हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक वर्ड प्रॉब्लम है जिसमें कहा गया है कि जैकब के लड़के की जैकब से की उम्र की तुलना की गई। ठीक है, तो इसमें एक बात की गई है 5 साल पहले की और एक बार बात की गई है 5 साल बाद की। ठीक है, तो हमने मान लिया जो प्रेजेंट एक एज है जैकब के लड़के की वो हमने मान ली एक्स ईयर। ठीक है, और जैकब जो पिता है वो जैकब है उसकी है वाई ईयर। ठीक है, अब 5 साल पहले कितना छोटा रहोगे जैकब, सोचिए आप। कोई भी इंसान हो, हम हो आप हो, अगर हम 5 साल पहले हमारी एज पता करनी हो तो सॉरी बाद में आफ्टर आफ्टर 5 ईयर 5 साल बाद में हमारी उम्र कितनी होगी, +5 हो जाएगी जितनी भी आज हम वर्तमान में है। तो जैकब का लड़का अगर आज एक्स ईयर का है तो x+5 हो जाएगा, और जैकब जो है वाई था तो y+5 हो जाएगा 5 साल बाद। ठीक है ना, ये लिखा हमने आफ्टर 5 ईयर्स, ये दोनों कंडीशन। अब जो है इन्होंने कहा जो 5 साल पहले सॉरी 5 साल बाद यानी आफ्टर 5 ईयर, कंडीशन क्या थी, जो जैकब की उम्र थी 5 साल बाद ये होगी, जो जैकब की उम्र 5 साल बाद होगी वो उसके लड़के की 3 टाइम होगी, यानी उसके लड़के का तिगुना 3 टाइम होगा। उसके लड़के की 3 टाइम अगर हम कर लें तब जैकब की उम्र होगी 5 साल बाद इक्वल अपने लड़के की। ठीक है, तो इसको हमने सॉल्व कर लिया। उसके बाद y इक्वल टू हमने 5 को इधर ले आए, पहले 3 के अंदर मल्टीपल किए 3x हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा। देखो 3x 15 और इस 5 को इधर ले आए उठा के -5 हो गया। सॉल्व कर लिया आपने। उसके बाद 15 - 5 10 होता है, पता ही आपको। और y इक्वल टू हमारा 3x + 10, एक इक्वेशन बन गई। उसके बाद हम चले आगे। दूसरी कंडीशन में क्या कहा भाई साहब ने कि 5 साल पहले यानी बिफोर 5 ईयर या 5 ईयर्स एगो बोले चाहे बिफोर बुलवा देखिए। ठीक है, उसमें क्या कंडीशन थी, तो पहले हम दोनों की उम्र निकाल देंगे 5 साल पहले, तो जाहिर बात है 5 ईयर कम हो जाएगा दोनों का। तो जैकब का लड़का था x साल का, वो x - 5 हो जाएगा। जैकब था y ईयर का, तो y - 5 हो जाएगा। अब कंडीशन क्या थी उस समय 5 साल पहले ये कंडीशन थी कि जैकब भाई साहब थे, जैकब की जो भाई साहब थे वो अपने लड़के के 7 टाइम थे, यानी लड़के का अगर 7 से मल्टीपल होगा, 7 से 5 साल पहले लड़के की एज का 7 से मल्टीपल होगा तब वो जैकब की एज के बराबर होगा 5 साल पहले। इज इट क्लियर? तो वही कंडीशन है, सॉल्व कर लिया आपने। ठीक है, 7 के अंदर मल्टीपल कर देंगे, 7x हो जाएगा, 7 5 35 हो जाएगा -35, और ये -5 इधर जाके +5 बन गया है ना। बस सॉल्व कर लीजिए, तो y की वैल्यू हमारी आई 7x - 30। अब देखिए ये भी y की वैल्यू है इक्वेशन नंबर 1 में 3x + 10, और ये भी y की वैल्यू है 7x - 30। तो एक जगह हम y की जगह रख देंगे क्या, 3x + 10। देखिए आप, देखिए पुट द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम 1 to 1 into 2। तो 1 की वैल्यू कितनी हमारी y की, इक्वेशन नंबर 1 में y की वैल्यू है 3x + 10, और यहाँ पे देख रहे हैं y, ये वाला y यहाँ लिख देंगे हम क्या 3x + 10, क्योंकि y की वैल्यू 3x + 10 है, तो लिख सकते हैं y की जगह इसको आराम से लिख सकते हैं। और ये 7x - 30 हम ऐसे ही रहने देंगे। बस उसके बाद जो है आप वेरिएबल को एक साइड ले आइए, कांस्टेंट को एक साइड ले जाइए। तो वेरिएबल हमारे यहाँ 3x है, ये 7x को भी लेके हम उठा के इधर, तो -7x हो गया। ये +10 भाई साहब को इधर ले आए तो -10 हो गया। +10 को है ना -30 हो गया था, तो -10 - 30 हो गया -40, और ये 3 और -7 7 माइनस का बड़ा है तो -4 हो गया, फिर माइनस से माइनस एलिमिनेट हो गया, तो x इक्वल टू जाएगा 40/4 = 10। यानी जो x को माना था हमने लड़के को, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर एनी इक्वेशन, यार जहाँ पे मैंने 2 में रखा जरूरी नहीं, आपने 2 में रखना है, जहाँ मर्जी वहाँ रखो, और x की वैल्यू y की वैल्यू आएगी। जब जैसे आप x की वैल्यू पुटअप करोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आ गई 40। ठीक है, सॉल्व करने के बाद तो यानी हमारा जो जैकब है वो 40 साल के हैं वर्तमान में प्रेजेंट एज, और जो जैकब का लड़का है उसकी प्रेजेंट एज है 10 ईयर। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। थैंक यू।